बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में जो सीरीज़ हमने कल शुरू की थी उसके पार्ट 2 के साथ आज हम हाजिर हैं। हम हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी के उस मोड़ पर पहुँचे थे जब हज़ूर पाक की वफ़ात हो चुकी थी। उनकी वफ़ात के तकरीबन 6 माह के बाद हज़रत इमाम हुसैन की वालदा हज़रत फ़ातिमा की भी वफ़ात हो गई। उसके बाद उनकी वसीयत के मुताबिक हज़रत अली ने हज़रत उमामा से निकाह कर लिया। ये वो दौर था कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा बन चुके थे। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर की बैत कर ली। हज़रत अबू बकर तकरीबन 2 साल तक खिलाफत के मनसब पर फाइज रहे। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर ने खिलाफत का ओहदा संभाल लिया और वह 11 साल तक खलीफा रहे। उनके दौर में मुसलमानों ने अज़ीम शान फतूहत हासिल की, जिनमें ईरान और रोम और बैतुल मुक़द्दस की फतह काबिल ज़िक्र हैं। कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद जब हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो उनके साथ हज़रत अली भी थे, और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उस मौका पर हज़रत इमाम हसन भी और हज़रत इमाम हुसैन भी उनके साथ थे। और यह भी कहा जाता है कि हज़रत उमर और हज़रत इमाम हुसैन ने मिलकर हज़रत बिलाल को इस बात पर कायल किया कि वो बैतुल मुक़द्दस में अज़ान देंगे। हज़ूर पाक की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल मदीना में भी अज़ान देना छोड़ चुके थे, लेकिन जब हज़रत उमर के दौर में वो दोबारा मदीना आए तो हज़रत इमाम हुसैन ने ही उनको कायल किया कि वो दोबारा मदीना में एक बार अज़ान देंगे। जब ईरान से माले गनीमत आया तो उसके साथ कुछ ईरानी शहजादियाँ भी थीं, और उनमें से एक शहजादी शहर बानो हज़रत उमर ने हज़रत इमाम हुसैन को बतौर बीवी भी अता फरमाई। 23 और 24 हिजरी में कई मुस्लिम मुहिम्मात अफ्रीका रवाना की गईं, जिनमें हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन भी शामिल थे। इन मुहिम्मात में भी मुसलमानों को फतूहात हासिल हुई। जब 24 हिजरी में एक ईरानी गुलाम फिरोज ने हज़रत उमर को शहीद कर दिया तो हज़रत उस्मान खलीफा बन गए। हज़रत उस्मान के खलीफा बनने के बाद हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने अपने वालिद के साथ हज़रत उस्मान की बैत की। उसके बाद मुसलमानों को दोबारा से अज़ीम शान फतूहात हासिल हुई। अफ्रीका में होने वाली कई मुहिम्मात में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने हिस्सा लिया, और कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों ने 10-10 हज़ार फौजियों के दस्तों की क़यादत भी की। जब 35 हिजरी में सबाइन का फितना शुरू हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत इमाम हसन के साथ मिलकर हज़रत अली और हज़रत उस्मान को उनके बारे में खबरदार करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा ना हो सका। जब 36 हिजरी में सबाइन ने मदीना आकर हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया और यह मुतालबा किया कि हज़रत उस्मान खिलाफत के मनसब से दस्तबरदार हो जाएं, तो हज़रत अली ने अपने दोनों साहबजादों को हज़रत उस्मान के घर की हिफाजत के लिए भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वो हज़रत उस्मान को बचाने में नाकाम रहे और ख़ुद भी ज़ख्मी हो गए। सबाइन ने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद हज़रत हुसैन ने हज़रत अली को कायल करने की कोशिश की कि वो किसी तरह सबाइन से बैत ना लें, लेकिन ऐसा भी ना हो सका और हज़रत अली ने सबाइन से बैत ले ली और इसके साथ साथ शाम के गवर्नर हज़रत मुआविया को भी मौजूल कर दिया। कल हम हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी के उस तौर पर निगाह डालेंगे कि जब उनके वालिद यानी हज़रत अली खलीफा बन चुके थे और इस दौर में मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वाराना इख्तिलाफ़ात शुरू हो चुके थे। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।